मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए हर रोज रात 9 बजे मैथ प्लस रीजनिंग का 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूं। सारा क्वेश्चन 2016 से लेकर के अभी तक के एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन रहता है और 10 क्वेश्चन 10 अलग अलग चैप्टर से रहता है। मैथ का पहला 5 क्वेश्चन मैथ का रहता है और 5 अलग चैप्टर से, और आखिरी का 5 क्वेश्चन रीजनिंग का रहता है 5 अलग चैप्टर से। ठीक है, आप लोग रोज रात 9 बजे, सिर्फ संडे को छोड़ करके रोज रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठिए। आप लोग 10 क्वेश्चन पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आपका देखिए कि 10 में से कितना नंबर आ रहा है। कम से कम आपका 10 में से 9 से 10 जरूर आना चाहिए, तभी आप समझिए मैथ प्लस रीजनिंग का आपका तैयारी अच्छा हो चुका है। ठीक है, नहीं तो आप लोग रोज रात मेरे साथ 9 बजे जुड़िए, आपका जरूर 10 में से 9 से 10 आने लगा। ठीक है, आइए आज का हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला 5 क्वेश्चन मैथ का रहता है, आखिरी का 5 क्वेश्चन रीजनिंग का रहता है। चूंकि देखिए आप कुछ का भी एग्जाम दीजिए, लगभग एग्जाम ऐसे CGL हो, CPO हो, CHSL हो, NTPC हो, ग्रुप डी हो, SSC GD हो, सारा एग्जाम में क्या रहता है, मैथ प्लस रीजनिंग कंपलसरी है। लगभग आप जितना भी कम्पिटेटिव एग्जाम दीजिएगा मैथ और रीजनिंग रहता ही रहता है। ठीक है, इसलिए हम दोनों बताते हैं आप लोग को, 5 मैथ का 5 रीजनिंग का। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, 6250 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ऑप्शन क्या है, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये और 60 रुपये। SSC CGL 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए पहले आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही मेरा सोल्यूशन देखा कीजिएगा। क्या बोल रहा है, 6250 रुपये का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। जब भी आपसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वाला सवाल पूछे तो आपको क्या करना, देखिए एक ही फार्मूला टाइप हम आपको बताएंगे, एक फार्मूला, आप सिर्फ उसको याद कर लीजिएगा। आपका कभी भी ऐसा सवाल, इस टाइप का सवाल कभी भी आपसे नहीं छूटेगा। देखिए अंतर पूछ रहा है, क्या होगा, तो देखिए अंतर बराबर फार्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर फार्मूला क्या होता है। देखिए तो अंतर बराबर मूलधन बोले तो P, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100, समझिएगा आप, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 और देखिए अब आप एक चीज़ गौर करने वाला है, 2 साल का अंतर बोले तो इतने तक में हो गया फार्मूला। 2 साल का ही हम लोग को सवाल में बोल रहा है, तो 2 साल का बोले तो इतने होगा, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 इंटू दर बटे 100, फार्मूला खत्म। और जो 3 साल का पूछ देगी, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तो एक चीज़ क्या जोड़ दीजिएगा, इंटू दर प्लस 300 बटे 100। आपको आ रहा है बात समझ में। 2 वर्ष का अंतर पूछे तो अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 इंटू दर बटे 100, यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन 3 वर्ष का पूछ देगा तो इंटू दर तो होगा ही और प्लस 300 बटे 100, खाली 300 जुट जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, हम लोग को सवाल में 2 ही साल का पूछ रहा है तो ये तो हम 3 साल का लिख दिए, इसको मिटाइए, 3 साल का पूछेगा तब ये कीजिएगा। 2 साल का पूछेगा तो सिर्फ इतना में ही सवाल खत्म हो गया। ठीक है, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 इंटू दर बटे 100। अब चलिए तो अंतर क्या है, अंतर ही निकालने बोल रहा था, अंतर की जगह में x मान लेते हैं, चूंकि अंतर ही निकालने बोल रहा है। बराबर क्या होता है, मूलधन क्या है, 6250। ठीक है, मूलधन क्या है, 6250 है, इंटू दर बोले तो रेट कितना है, देखिए तो रेट है 8% की दर से ना, रेट कितना, दर कितना 8 बटे 100। अब फिर देखिए दर बटे 100, दर कितना, रेट कितना है 8 बटे 100। ठीक है, आप समझ रहे, 2 साल का पूछ रहा है इसलिए ऐसा फार्मूला है, और 3 साल का क्या पूछता तो क्या होता, सेम सब कुछ यही रहता है। यहाँ पे खाली क्या रहता, इंटू दर प्लस 300 बटे 100। ठीक है, 3 साल का पूछता तो सिर्फ यहाँ वो हो जाता। चलिए इसको सोल्व कर दीजिए। तो देखिए इसको सोल्व कीजिए। अब देखिए तो डायरेक्ट करते हैं, 25 चौका 100, आप समझिएगा 25 चौका 100। अब 25 को 25 से गुना कीजिएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 25 को 25 से गुना कीजिए, 25 का स्क्वायर 625। अब 25 चौका 100 और शून्य का शून्य लिखिएगा। समझ में आ रहा है आपको बात, डायरेक्ट काट दिए, 25 चौका 100 और 25 625 को 25 से गुना कीजिए, 625 हो जाएगा, 0 का 0। अब काटिए तो देखिए तो 1 शून्य है, 1 शून्य, खत्म। ठीक है, अब देखिए 5 25 5 दूना 10। ठीक है,
अब नीचे 4 और 2 है, 4 दूनी 8 हो गया, एगो 8 खत्म कर लो, ठीक है। अब क्या बच गया, ऊपर में 5 बच गया और 8 बच गया, 5 अट्ठे कितना हो गया 40। x बराबर क्या आ गया 40 आ गया। x किसको माने थे हम लोग, अंतर को, अंतर ही पूछ रहा था तो अंतर ही बराबर, तो x का मान आ गया 40, बोले तो अंतर क्या आ गया 40 आ गया। क्या हो जाएगा आंसर बी नंबर। एक बार फिर से समझाते हैं, जब भी आपको इस टाइप का सवाल दे, बोले मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ दे, या तो अंतर दिया हुआ रहे आपको p पूछ दे, मूलधन पूछ दे, या तो अंतर भी दिया हुआ रहे मूलधन दिया हुआ है, दर नहीं रहे दर पूछ दे, आपको इस टाइप का सवाल जब भी रहे और 2 साल का रहे तो ई फार्मूला याद रखिएगा आप लोग। 2 साल का पूछे तो ये फार्मूला याद रखिएगा आप लोग, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 इंटू दर बटे 100। और 3 साल का पूछ देगा, दो या तो 2 साल का पूछेगा या तो 3 साल का, इसी टाइप का इसमें सवाल पूछा जाता है। और 3 साल का पूछ देगा तो ये सब सेम यही रहेगा, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 इंटू दर बटे 100। खाली 3 साल का एगो और जुट जाएगा इसमें, क्या जुट जाएगा इंटू 300 प्लस दर बटे 100, 300 प्लस आर बटे 100, समझ लीजिए 300 प्लस डर बटे 100, ये 3 साल का हो गया। और 2 साल का जो ब्रैकेट के अंदर है ये 2 साल का हो गया, ठीक है 2 साल का हो गया, ठीक है। आंसर क्या हो गया हम लोग का 2 साल का ही पूछ रहा, तो इसका कोई जरूरी नहीं था, इतना में ही सोल्व किए तो अंतर बराबर कितना है 40, बी नंबर आंसर हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि x प्लस 1 बटे एक्स बराबर 5 है तो एक्स क्यू प्लस 1 बटे एक्स क्यू का मान क्या होगा। NTPC 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, पहले आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन क्या क्या 110, 130, 125 और 145। देखिए तो क्या बोल रहा है, x प्लस 1 बटे एक्स बराबर दिया हुआ है, अब पूछ रहा है एक्स क्यू प्लस 1 बटे एक्स क्यू। तो आपको देखिए इसका मान पूछ रहा था, इस तो डायरेक्ट फार्मूला इसका होता है, क्या होता है फार्मूला, फार्मूला आप लोग याद रखिएगा तभी ना सवाल सोल्व होगा। फार्मूला याद रखिए, देखिए तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में है क्या, ए क्यू ए मानिए एक्स को, ए क्यू और 1 बटे एक्स को बी मानिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है क्या, तो और एक ए प्लस बी का मान भी दिया हुआ था, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है जानते हैं क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू। ए हम x को मान है, बी 1 बटे एक्स को मान रहे हैं, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab, 3ab तो ए किसको माने हैं, x को माने हैं 3a, अब बी कितना किसको माने 1 बटे एक्स को, ए तो x है, अब बी क्या है 1 बटे एक्स है, समझिएगा आप लोग। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या है, ये है ए प्लस बी, ए एक्स को माने बी 1 बटे एक्स को माने, यही फार्मूला होता है। यहाँ ये भी कर दीजिए तो चलेगा, ऐसे भी रहना चाहिए। देखिए क्या होता है, ए क्यूब एक्स को ए माने हैं, 1 बटे एक्स को बी माने हैं, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब रखिए एक्स प्लस 1 बटे एक्स का मान क्या है, यहाँ पे देखिए आप 5 है, तो 5 का क्यू होगा क्या, चूँकि देखिए x प्लस 1 बटे एक्स का क्यू है, तो x प्लस 1 बटे एक्स का मान 5 है, तो 5 का क्यू हो जाएगा माइनस 3। अब देखिए तो ये x ऊपर नीचे तो कट ही जाएगा, x माइनस 3 बच गया, डायरेक्ट बच गया यहाँ पे x प्लस 1 का मान कितना है 5 है, डायरेक्ट 1 गुना 5 कर दीजिए, x गुना 1 बटा एक्स तो कट ही गया x तो 3 ही बच गया सिर्फ, इसका मान दिया हुआ है 5। अब इसको सोल्व कीजिए, 5 का क्यू कितना आता है 125, 5 का क्यू कितना होता है 125, अब माइनस 15, ठीक है। 125 में 15 घटेगा तो कितना होगा, 125 में 15 घटेगा तो कितना होगा 110 हो जाएगा। एक्स क्यू प्लस 1 बटे एक्स क्यू का मान कितना आ गया 110 आ गया, क्या हो जाएगा आंसर ए नंबर। आप लोग फार्मूला याद रखा कीजिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, आंसर क्या हो जाएगा 110 ए नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि 8 पुरुष किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 7 पुरुष उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन क्या है 16, 15, 17, 18, ठीक है। वही वाला क्वेश्चन हो गया जो 6 बिल्ली 6 दिन में 6 चूहे खा सकती है, तो 4 बिल्ली 4 दिन में कितने चूहे खा सकती है। इस टाइप का सवाल यही टाइप का रहता है। इसमें आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा कभी भी गलती नहीं होगा और तुरंत ऐसे आप लोग एक चुटकी बजा के सोल्व कर दीजिए। देखिए तो इसमें हमेशा याद रखिएगा एक चीज़, m1 गुना h1 गुना d1 बटे w1 बराबर m2 गुना h2 गुना d2 बटे
W2। बोलिएगा सर जी ये सब क्या बता रहे हैं। देखिए M1 हुआ मतलब कितना आदमी है, ठीक है, M1 कितना आदमी है जो रहे, कितना आदमी संख्या हो गया। H1 मतलब घंटा, कितना घंटा लगा उसको। डे मतलब कितना दिन लगा। अनित्य वर्क, W मतलब वर्क, कितना काम वो किया, ठीक है। उसी तरह से इधर का सेम है। M2 मतलब काम, कितना आदमी है, कितना घंटा लगा, कितना दिन लगा, और वर्क क्या किया, काम क्या किया, ठीक है। M1 H1 D1 MHD फार्मूला इसको बोलते हैं। M1 H1 D1 बटे W1 बराबर M2 H2 D2 बटे W2। अब जो है कर दीजिए, आंसर तुरंत निकल जाएगा। क्या बोल रहा है, यदि 8 पुरुष किसी काम को, अच्छा मेन कितना है, M आ गया मतलब आदमी की संख्या आ गया, 8 पुरुष गुना किसी काम को। अच्छा काम कभी कभी देता है कि 5 काम को, 10 काम को, 20 काम को, इस तरह से देता है तो वर्क के नीचे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बोला किसी काम को, तो वो काम पता नहीं है, एक मान लीजिए, ठीक है। आधे देता है कि 5 काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 8 काम को 7 दिन में कर सकते हैं, तो नीचे आप काम लिखते हैं। तो किसी काम को बोल रहा मतलब एक है, किसी काम को 8 पुरुष किसी काम को 14 दिन, दिन कितना लगाता है, 14 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है, 7 पुरुष, घंटा नहीं दिया हुआ यहाँ पे कहीं। आगे बोल रहा है 7 पुरुष उसी काम को, अच्छा काम तो था नहीं कि 4 काम को, 5 काम को, 6 काम को था नहीं, काम उसी काम को बोल रहा है, ठीक है। किसी काम को तो एक है, और उसी काम को बोल रहा है यही एक ही काम को, इसी काम को 7 पुरुष कितने दिनों में कर सकता है, मतलब कितने दिन में कर सकता है, एक्स मान लिए। 8 पुरुष किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, तो 7 पुरुष उसी काम को, कहीं वही काम है, एक ही काम है, उसी काम को कितने दिन में करेगा, कितने दिन को एक्स मान लिए। समझ गए, डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए तो बराबर का तो बराबर है, नीचे बराबर है, ऊपर काटिए बराबर, तो 7 दूनी 14, ठीक है। और 8 दूनी कितना आ गया, 16। एक्स बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। एक्स बराबर क्या आ गया, 16 आ गया। मतलब 7 आदमी उसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 16 दिन में। ए नंबर आंसर हो जाएगा। आप लोग खाली ये वाला याद रखिएगा ना, 1 सेकेंड में आप सॉल्व को उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन को। MDH फार्मूला M1 H1 D1 बटे W1 बराबर M2 H2 D2 बटे W2, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए तो, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 35% है तो लाभ प्रतिशत क्या है। SSC CHSL 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है, यदि एक वस्तु क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 35% है तो लाभ पूछ रहा है। देखिए आप लोग पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए तो अब देखिए, एक वस्तु क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 35% है। अच्छा क्रय मूल्य लिख देते हैं। क्रय मूल्य बोले तो क्या समझते हैं आप, क्रय मूल्य बोले तो क्या समझते हैं, CP कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इधर लिख देते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब क्या समझते हैं, SP सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य, माल जितना हम खरीदा है क्रय मूल्य हो गया। अब बेचने को क्या कहते हैं, SP बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 35% है। क्रय मूल्य जो है उसके विक्रय मूल्य का 35% है। विक्रय मूल्य अभी पता है आपको, नहीं है पता। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है। विक्रय मूल्य पता नहीं है, 100 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, पता नहीं है तो ठीक है। विक्रय मूल्य 100 मान लिए, तो बोल रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है। अब 100 का 35% निकालिए, कितना होगा, 35, यही ना होगा। चूँकि विक्रय मूल्य नहीं पता था हम लोग को, अब बोल रहा था उसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है, तो 100 मान लिया इसको, तो 100 का 35% 35 हो गया। तो बोला लाभ क्या होगा, देखिए लाभ ही होगा ना। अब बोलिए क्रय मूल्य मतलब होता है माल जितना में खरीदा है, अब विक्रय मूल्य क्या होता है जो माल बेचा है। अब माल खरीदा 35 रुपया में, अब बेच रहा है 100 रुपया में, लाभ ही तो हो रहा है। माल खरीद रहा है 35 रुपया में, अब बेच रहा है 100 रुपया में, लाभ ही तो हो रहा है। तो हम आपको बताए हैं पिछले क्लास में भी कि परसेंटेज लाभ बोले या परसेंटेज हानि बोले, क्या कीजिएगा। देखिए परसेंटेज लाभ बोल रहा है, तो परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता है, परसेंटेज लाभ बराबर होता है लाभ बटे लागत मूल्य, लाभ बटे लागत मूल्य इंटू 100। परसेंटेज लाभ पूछ रहा है तो लाभ बराबर क्या होता है, परसेंटेज लाभ बराबर लाभ बटे लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब क्या समझते हैं, जितना माल में वो लगाया है, लागत मूल्य इंटू 100। और वही परसेंटेज हानि पूछता है तो क्या बोलते हैं, परसेंटेज हानि बराबर हानि बटे लागत मूल्य इंटू 100। अब देखिए तो लाभ पूछ रहा है, लाभ बराबर देखिए लाभ कितना हुआ है, 35 में खरीदा और 100 में बेच रहा है, कितना रुपया का लाभ हो रहा है, 65।
35 में खरीद रहा है, 100 में बेच रहा है, कितना का लाभ हो रहा है? 65 का लाभ हो रहा है क्या? 35 से 65 रुपये 100 होगा, ठीक है। 35 में खरीदा और 100 में बेचा, मतलब 65 रुपये का लाभ हुआ। तो ऊपर लाभ लिखा था, ऊपर लाभ लिखे, नीचे लागत मूल्य, कितना माल में लगा, माल में कितना लगा 35 रुपया, नीचे लागत मूल्य लिखाता है आई इन 200, लाभ निकल जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो काटिए, तो देखिए 5 से काटिए, 5 7 35, अब 5 से काटिए, 5 3 15, 13 5 65, 5 से काटे 35 को, 5 7 35 और 13 5 65, कितना आ गया देखिए तो। अब 13 को 100 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 1300/7 हो जाएगा। इसको अब सॉल्व कीजिए, देखिए तो कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 1 का 7, 6 हाथ में रह गया, 60 हो गया, ठीक है। 7 ठीक क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा, 4 बच जाएगा, 40 हो जाएगा, और 7 5 35 हो जाएगा 35, 5 बचेगा, पॉइंट लिखिएगा तो 0 आएगा, 50 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 7 7 49, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, तो 10 7 1 का 7 हो जाएगा। अब जितना आगे जीते रहेगा, इसलिए इतने में छोड़ दीजिए। कितना आ जाएगा? कितना लाभ हो रहा है? 185.71। देखिए तो 185.71 है कहीं भी, देखिए यहाँ 185.71 है ना, देखिए तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए क्या सवाल था? एक वस्तु क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 35% है, तो विक्रय मूल्य हम लोग को मालूम नहीं था, विक्रय मूल्य मान ली 100, तो क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का ना 35% है, तो 100 इसको माने, 100 का 35% 35 हो जाएगा। अब देखिए हम आपको बहुत बार बताए हैं कि परसेंटेज लाभ बोले या परसेंटेज हानि बोले, क्या करना? परसेंटेज लाभ बोले तो ऊपर लाभ, जो बोलेगा वही ऊपर कीजिएगा। वो लाभ बोला है तो लाभ ऊपर, नीचे लागत मूल्य, कितना माल में वो लगाया है, इन 200, इसको निकाल दीजिए, आंसर निकल गया। परसेंटेज हानि बोलता आता, हानि बटे लागत मूल्य इंटू 100, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर 185.71। 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है, तो अंत में कमी प्रतिशत क्या होगा? 25%, 26%, 27% और 28%। एसएससी CPO 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। पहले आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए तो क्या बोल रहा है, एक संख्या को 10% कम किया गया है, अब पुनः उसको परिणामी संख्या को फिर से 20% कम किया गया। लगातार की घटना है, लगातार की घटना, एक संख्या को 10% कम किया गया, ठीक है। आप परिणामी संख्या को फिर से 20% कम किया गया, मतलब पुनः की घटना है। इस टाइप का सवाल जब भी रहे जो परिणामी तुरंत का घटना रहे, जैसे बोलेगा एक संख्या को 10% बढ़ाया गया और फिर से उसको 25% बढ़ाया गया, तो बढ़ा हुआ प्रतिशत क्या होगा? ऐसा सवाल जब भी रहे आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए ऐसा सब सवाल को हम लोग AB फार्मूला से बनाते हैं। किस फार्मूला से? AB फार्मूला से। बोलिए AB फार्मूला क्या आता है? देखिए A प्लस AB इंटू 100, इसको बोलते हैं AB फार्मूला। क्या समझे आप? A प्लस AB बटे 100। अब देखिए यहाँ पे यदि यहाँ पे वृद्धि हुआ है तब आप प्लस कीजिएगा, ठीक है, और कमी हुआ है तो माइनस। यहाँ भी आपको वृद्धि हुआ है तब प्लस कीजिएगा, और कमी हुआ है, कम हुआ है तो माइनस। इसको AB फार्मूला बोलते हैं। वृद्धि हुआ है तब प्लस कीजिएगा, और कमी होगा तो माइनस, वृद्धि होगा तब प्लस, कमी होगा तो माइनस। देखिए तो इसमें क्या आ रहा है? AB फार्मूला, ऐसा फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। पहले एक संख्या को 10% कम हुआ, 10% कम हुआ मतलब A है 10, तो कम हुआ तो -10 होगा। आप समझ रहे हैं बात को? वृद्धि होता तो प्लस लिखते हैं, कमी होगा तो माइनस लिखिए, ठीक है। कमी हुआ है तो 10% कमी हुआ तो -10, उसके बाद फिर 20% कम हुआ है, अब फिर 20% -20 लिखिएगा। वृद्धि होता तो आप +10 लिखते, 10% बढ़ता तो 20% बढ़ता तो प्लस लिखते कि 20% बढ़ा है, लेकिन कम हुआ है 10% कम हुआ पहले, उसके बाद पुनः वह संख्या 20% कम हुआ तो माइनस में लिखिए, कम हुआ तो होगा। तो अब देखिए तो माइनस माइनस प्लस, यही दोनों को करके यहाँ होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। और ऊपर में क्या लिखा था? AB, A कितना है? 10 है, अभी कितना है? 20 है बटे 100, ठीक है। समझ रहे हैं आप? AB फार्मूला इसी को बोलते हैं। अब कमी होगा तो माइनस कीजिएगा, लाभ होगा तो बढ़ेगा, वृद्धि होगा तो प्लस कीजिएगा। कमी हो रहा था 10% कम हुआ पहले तो -10, अब फिर परिणामी संख्या फिर 20% कम हो गया -20, अब माइनस माइनस प्लस, AB बटे 100 होता है तो 10 गुना 20 बटे 100। इसको सॉल्व कीजिए आप। देखिए तो देखिए ये शून्य 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस तो -30 हो जाएगा, क्योंकि -20 के बड़ा है दोनों में से, इसके आगे माइनस है तो -10 -20 -30 हो गया, माइनस माइनस प्लस -30 हो गया, यहाँ है प्लस, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा? देखिए तो 2 एकम 2 बचा है,
ठीक है, लिख दिया आप इतना। अब देखिए -30 + 2 कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 30 में 2 घटाएगा कितना आ जाएगा, 28 होगा। 28 होगा, माइनस का 28 होगा क्योंकि ये बड़ा है, माइनस का 28 होगा। अच्छा माइनस दिखा दिया ना, यदि आंसर माइनस में आ गया ना तो समझिए कमी हुआ है। अब कमी आपसे पूछ भी रहा था, देखिए यहाँ तो डायरेक्ट यहाँ माइनस में आ गया ना, समझिए कमी हुआ है। अब प्लस में आता ना तो आप समझते वृद्धि हुआ है, तो यहाँ माइनस में आ गया मतलब कमी ही हुआ है। कमी ही पूछ रहा था, हुआ ही कमी तो कमी पूछेगा ही। कितना का कमी हुआ है, 28%। क्या हो जाएगा आंसर, डी नंबर। देखिए ये सब डायरेक्ट वाला घटना रहे, जो तुरंत का घटना रहे कि 10% बढ़ गया एक संख्या, अब पुनः 10% बढ़ गया, जस्ट तुरंत का घटना रहे तो ए बी फार्मूला से बनाइएगा। वृद्धि होगा तो प्लस लिखिएगा, कमी हुआ रहेगा तो माइनस। इन दोनों का माइनस माइनस प्लस हो गया, ए बी प्लस ए बी बट्टे 100 याद रखिएगा। क्या आ जाएगा आंसर, 28%। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए 5 हम लोग देखिए आज का 5 मैथ क्वेश्चन का सॉल्व कर चुके हैं। मैथ का क्वेश्चन 1 से 5 तक हम आपको मैथ का क्वेश्चन बताते हैं, और 6 से 10 तक, छठा से क्वेश्चन से लेकर 10वां क्वेश्चन तक रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 5 मैथ के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं 5, अब 5 रीजनिंग चलेगा। चूँकि आप जो चीज़ का एग्जाम दीजिएगा लगभग एग्जाम में मैथ और रीजनिंग कंपलसरी है। आप SSC GD दीजिए, SSC CPO, CGL, CHSL, NTPC, ग्रुप डी, लगभग सब में मैथ और रीजनिंग दोनों रहता है। ठीक है, इसलिए हम आपको मैथ और रीजनिंग दोनों बताते हैं। पहला 5 क्वेश्चन मैथ का, आखिरी का 5 क्वेश्चन रीजनिंग का। चलिए अब रीजनिंग में चलते हैं छठा से। 29 × 13 = 14, 76 × 26 = 34, तो 64 × 14 = वाट क्या होगा। SSC स्टूडेंट 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, यहाँ पे पूछ रहा है वाट क्या होगा। देखिए तो इसमें क्या किया है जो 14 निकलेगा, उसी तरह से यहाँ फॉलो हुआ होगा। देखिए तो क्या करना है, देखिए आप लोग पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप क्या कीजिए, इन दोनों को जोड़िए तो 9 3 12 के 2 हाथ में रहा 1, 2 1 3 और 1 4, 42। दोनों को जोड़ो, 9 3 12 के 2 हाथ में रहा 1, 2 1 3 4, 42 आ गया। 42 को क्या कीजिएगा, 14 निकलेगा, इसको 3 से भाग दे दीजिए। 42 को 3 से भाग दिए तो 14 या 42। ठीक है, क्या किए, पहले इन दोनों को जोड़ दिए हम लोग, 3 से भाग दे दिए, ये वाला निकल गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को जोड़िए। 6 6 12 के 2 हाथ में रहा 1, 7 2 9 और 1 10, 102। 102 को 3 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 3 9, 1 बचेगा, 3 4 12, 34। 34 निकला। क्या करें, इन दोनों को जोड़ के 3 से भाग दीजिए, आंसर निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा, कितना आ जाएगा, 78। इसको 3 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 1 रह जाएगा, 6 3 18, 26 हो जाएगा। यहाँ पे वाट की जगह पे क्या होगा आंसर, 26। 26 किस ऑप्शन में, सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या कर रहे थे, इन दोनों को जोड़ना था, 3 से भागा देना था, आगे वाला निकल जाता। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 26, सी नंबर आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, क्या क्या है, एक में खरीदना, दूसरा में भोजन, तीसरा में बाजार, चौथा में सब्जियां और 5वां में पकाना। SSC CGL 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, मतलब अर्थपूर्ण क्रम में आपको सजाना है। ठीक है, अर्थपूर्ण क्रम में पहले आप लोग खुद से निकालने की कोशिश कीजिएगा। देखिए तो क्या होगा, पहले खरीदना, भोजन, बाजार, सब्जियां और पकाना। पहले तो सबसे पहले आप बाजार जाइएगा, देखिए प्रोसेस क्या है, अर्थपूर्ण क्रम में लिखना है। तो देखिए कैसे होगा, पहले आप बाजार जाइएगा, बाजार कितना में, 3 में है, तो पहले 3 होगा, आंसर लिख रहे हैं हम। पहले बाजार जाइएगा, बाजार के बाद क्या, बाजार जाइएगा तो क्या बाजार जाइएगा तो सब्जी खरीदिएगा, बाजार जाइएगा क्या खरीदिएगा, सब्जी खरीदिएगा। सब्जी कितना में, 4 में है, सब्जी को क्या कीजिएगा, खरीदिएगा। खरीदना कितना में, 1 में है, आप समझिएगा। पहले बाजार जाइएगा, वहाँ पे आप सब्जी खरीदिएगा, तो सब्जी पहले आएगा 4 और फिर खरीदना 1 में। सब्जी खरीदिएगा और उसके बाद पकाइएगा, उसको पकाना है 5 में, आप पकाइएगा, उसके बाद ही ना खाइएगा, भोजन कीजिएगा। पकाना के बाद क्या हो जाएगा, भोजन 2 में। आप समझे क्या हुआ, पहले बाजार जाइएगा, बाजार 3 में है, उसके बाद सब्जी को खरीदिएगा, तो पहले सब्जी आएगा, उसके बाद में खरीदना आएगा। पहले खरीद लीजिएगा तब सब्जी, नहीं ना, पहले सब्जी को खरीदिएगा। ठीक है, सब्जी पहले आएगा फिर खरीदिएगा उसको, 1 में है खरीदना, उसके बाद 5 आ जाएगा पकाना, उसको पकाइएगा और उसके बाद उसको भोजन कीजिएगा। भोजन है 2 नंबर में, क्या आ जाएगा आंसर, 3 4 1 5 2, किस ऑप्शन में, देखिए तो यही तो है, डी नंबर में, 3 4 1 5 2, डी नंबर आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 है, 10 है, 6 है, 12 96 48 16 152, तो यहाँ पे पूछ रहा है वाट क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है 110, 104,
112 और 124 SSC CHSL 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। पहले आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा आप लोग। देखिए इसमें क्या हो रहा है, 4 है, इसका स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा 16। ये लास्ट वाला को ना इसमें माइनस कर दीजिए, 4 का स्क्वायर है 16, ये लास्ट वाला को इसमें माइनस कर दीजिए, 16 में 6 जाएगा, कितना होगा 10, बीच चलो निकल जाएगा क्या, समझ रहे हैं आप। ये पहला है 4, इसका स्क्वायर कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आ जाएगा, और इसको इसमें घटा देना, 16 में 6 जाएगा तो 10, बीच चला निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ क्या होगा, पहले 12 है तो 12 का स्क्वायर लिखिए, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 में लास्ट वाला घटाया जाता है, 48 घटाइएगा कितना हो जाएगा, 144 में 44 खत्म हो जाएगा, 48 में 44 खत्म, 4 बचेगा 96, ठीक है 96 बीच वाला आ गया। 12 का स्क्वायर किया 144, ये वाला लास्ट वाला घटा दिए, 96 निकल गया बीच वाला। उसी तरह से यहाँ क्या होगा, पहले 16 का स्क्वायर कीजिए, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। देखिए आप लोग स्क्वायर है क्यों कम से कम 20 से 30 तक जरूर याद रखा कीजिए, आपका एग्जामिनेशन हॉल में बहुत टाइम बचा देगा, ठीक है। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और उसके बाद इसको घटाइएगा तब ना ये निकलता है बीच वाला, तो इसका मान नहीं पता है, मान लीजिए x को घटाइएगा तभी ना निकलेगा 152। आप समझ रहे हैं बात को। 16 इसका स्क्वायर होता है माइनस इसको घटाने से ये निकलता है, तो इसका स्क्वायर कर लिए 256, ये पता नहीं है तो x के मान लिए माइनस x हो गया बराबर ये हो गया। अब देखिए तो देखिए 256 हो जाएगा, आई प्लस में है 152, इसको अंदर ला लीजिए बराबर किधर, माइनस 152 हो जाएगा, आई माइनस x को उधर भेज दीजिए तो प्लस x हो जाएगा। अब 256 में 152 घटे कितना हो जाएगा, 6 में 2 जाएगा 4, 5 में 5 जाएगा 0, और 2 में 1 जाएगा 1, 104, x बराबर कितना आ गया 104। मतलब यहाँ पे यदि 104 लिखिएगा तो 16 का स्क्वायर कीजिए 256 में 104 घटा दीजिए 152 आ जाएगा बीच वाला। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 104। किस ऑप्शन में देखिए तो बी नंबर में है, 104 हो जाएगा आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है। पहला कथन है सभी टिकट कूपन होते हैं, दूसरा कथन है सभी कार्ड टिकट होते हैं, ठीक है। निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, पहला कुछ कूपन कार्ड होते हैं, और दूसरा निष्कर्ष क्या है कुछ कार्ड कूपन होते हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ कूपन कार्ड होते हैं, दूसरा है कुछ कार्ड कूपन होते हैं, ठीक है। इधर 4 ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। देखिए कथन निष्कर्ष वाला सवाल है, ऐसा सवाल ग्रुप डी वगैरह में 2-4 का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। NTPC सर में ऐसा सवाल, ये सब सवाल एक ठो हर एग्जाम में एक ठो रहता ही रहता है। पहले आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए तो कैसे बनेगा, कथन देखते हैं चलिए। सभी टिकट कूपन होते हैं, ठीक है। सभी टिकट जो है, सभी टिकट क्या होता है कूपन होते हैं, सभी टिकट कूपन होते हैं, ठीक है। सभी टिकट कूपन होते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, सभी टिकट कूपन होते हैं। मतलब सभी है तो कूपन के अंदर ही आएगा, सभी टिकट जो है कूपन के अंदर है, सभी टिकट कूपन होते हैं, इसलिए सभी टिकट क्या है कूपन के अंदर आएगा, सभी टिकट कूपन हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है कथन, सभी कार्ड टिकट होते हैं। अच्छा सभी कार्ड जो है वो टिकट है, मतलब सभी कार्ड जो है वो टिकट के अंदर आएगा। सभी कार्ड जो है, सभी कार्ड क्या बोल रहा है, सभी कार्ड टिकट होते हैं। देखिए सभी कार्ड टिकट होते हैं, आप समझ रहे हैं। जैसे बोलेगा कि सभी लड़का, जैसे बोलेगा आपको सभी लड़का हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है। सभी लड़का हिंदी पढ़ते हैं, आपको इसे बोला सभी लड़का हिंदी पढ़ते हैं, मतलब समझिए सभी लड़का हिंदी के अंदर आएगा। समझ रहे हैं आप बात को, सभी लड़का हिंदी पढ़ते हैं, समझे, इस तरह से होता है। इस तरह से क्या दर्शाता है अंदर वाला, सभी लड़का, इसको क्या बोलेगा आप, सभी लड़का हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखे थे। देखिए तो यहाँ बोल रहा था कि सभी टिकट कूपन होते हैं, मतलब सभी टिकट जो है वो कूपन के अंदर आएगा, सभी टिकट कूपन हो गया पहले, और उसके बोला सभी कार्ड टिकट होते हैं, मतलब सभी कार्ड जो है वो टिकट के अंदर आएगा, ठीक है। निष्कर्ष क्या क्या है, कुछ कूपन कार्ड होते हैं। अच्छा निष्कर्ष क्या है, कुछ कूपन कार्ड होते हैं, मतलब बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, कुछ कूपन कार्ड होते हैं, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। देखिए बाहर से जब भी अंदर की ओर जाए कुछ कूपन कार्ड होते हैं, कुछ कूपन कार्ड होते हैं, बाहर से जब भी अंदर की ओर जाए तो कुछ आप बोल सकते हैं, ठीक है। बाहर से अंदर की ओर जब भी पूछे कुछ कूपन कार्ड होते हैं, बाहर से अंदर पूछ रहा है तो कुछ तो हो सकता है, ठीक है, बट सभी कभी नहीं हो सकता है। आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सभी कूपन कार्ड होते हैं।
कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं आप कि सभी कूपन कार्ड होते हैं, ये नहीं बोल सकते। हाँ ये बोल सकते हैं, बाहर से अंदर जाइए तो सभी नहीं बोलिए, कुछ बोल सकते हैं। कुछ कूपन कार्ड होते हैं आप बोल सकते हैं, तो एक कथन सही है, कुछ कूपन कार्ड तो हो सकता है। दूसरा क्या है निष्कर्ष, कुछ कार्ड कूपन होते हैं, कुछ कार्ड कूपन होते हैं, देखिए अंदर से बाहर की ओर अब आ रहा है, कुछ कार्ड कूपन होते हैं अंदर से बाहर की ओर आ रहा है, कुछ कार्ड कूपन होते हैं देखिए बाहर से अंदर की ओर जाएगा तो आप कुछ बोल सकते हैं, सभी कभी नहीं बोल सकते हैं। बाहर से, एक बार फिर से, बाहर से अंदर की ओर बोलेगा सभी कूपन कार्ड होते हैं, तो आप ये चीज़ हमेशा गलत हो जाएगा। बाहर से अंदर जाएगा तो सभी आप नहीं बोल सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अंदर से बाहर आएगा तो आप सभी बोल सकते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। जब सभी होगा तो कुछ होगा ही, जब सभी कार्ड कूपन होगा तो कुछ तो होगा ही। इसीलिए देखिए अंदर से जब बाहर आइएगा, अंदर से जब बाहर आइएगा तो सभी भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, समझिएगा। अंदर से बाहर आइएगा तो सभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाहर से अंदर बोलेगा तो सिर्फ और सिर्फ कुछ हो सकता है, सभी नहीं हो सकता है। बाहर से अंदर जाएगा तो कुछ हो सकता है, सभी नहीं हो सकता है। जैसे पहला था कुछ कूपन कार्ड होते हैं, कुछ हो सकता है भाई, तो सही हो गया। दूसरा है कुछ कार्ड कूपन होते हैं, बाहर से अंदर से बाहर पूछ रहा है, कुछ कार्ड कूपन होते हैं। हाँ जब सभी अंदर से बाहर पूछेगा तो सभी या कुछ दोनों होगा, तो जब सभी होगा तो कुछ होबे करेगा, कुछ कार्ड कूपन होते हैं। हाँ सही बात है, पहला दूसरा दोनों का निष्कर्ष सही हो जाएगा। किस ऑप्शन हो जाएगा, देखिए दोनों निष्कर्ष सही है, सी नंबर आंसर हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष सही है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भिन्न को चुनिए। CX है, HS है, BY है, JP है। SSC GD 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए तो हम आपको ये सब पढ़ा चुके हैं, उल्टा वाला नंबरिंग वाला सब पढ़ा चुके हैं आप लोग को। देखिए तो C का उल्टा होता है क्या, X कैसे याद कराए थे, आपको ट्रिक से भी याद करवाए हैं हम, कोडिंग डिकोडिंग में। आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। C का उल्टा होता है X, कैसे याद कराए थे, CX 6, SIX होता है 6, बट ट्रिक से किसी तरह याद रखना है, CX 6। H का उल्टा याद कराए थे HS हाई स्कूल। विषम को चुनना है, मतलब 3 किसी प्रकार सेम होगा, एक अलग होगा, उसी को चुनना है। H का उल्टा होता है S, कैसे याद कराए थे, HS हाई स्कूल। B का उल्टा होता है Y, कैसे याद कराए थे, BY बाय। J का उल्टा होता है Q, आपको याद कराए थे हम ट्रिक से। J का उल्टा होता है Q, कैसे याद कराए थे, J क्वीन। देखिए ये तीनों तो एक दूसरे का उल्टा है, बट यहाँ उल्टा हुआ क्या, P के जगह में Q होना चाहिए था, बट है P। J का उल्टा में तो Q होता है, J क्वीन। तो इन चारों में से P सम यही न है, गलत दिया हुआ ये, तो यही D नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए और 2 का उल्टा को आप कभी भी जोड़िएगा ना, 2 का उल्टा का आप नंबर जोड़िएगा तो हमेशा 27 पूरेगा, 27 पूरेगा। C का नंबरिंग कितना होता है, A B C 3, उसी तरह से X का नंबरिंग आप निकालिएगा 24 होगा, 24 3 27। ठीक है, 2 नंबरिंग वाला दोनों को जोड़िएगा तो दोनों का नंबरिंग हमेशा 27 पूरेगा। ठीक है, यहाँ J का उल्टा हो जाएगा Q, दोनों का नंबरिंग जोड़िएगा तो 27 पूरेगा। क्या हो जाएगा आंसर, D नंबर। देखिए आज का हम लोग 10 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। देखिए पहला 5 क्वेश्चन हम आपको 1 से 5 तक मैथ का बताते हैं और 6 से 10 तक रीजनिंग का बताते हैं, क्योंकि आप कोई चीज़ का एग्जाम दीजिए, SSC GD हो, ग्रुप D हो, NTPC हो, SSC CHSL CGL या CP हो, जिसका भी आप एग्जाम दीजिए, मैथ और रीजनिंग तो दोनों में लगभग एग्जाम में कंपलसरी रहता है। इसलिए हम आपको पहला 5 क्वेश्चन मैथ का बताते हैं, आखिरी 5 क्वेश्चन रीजनिंग का बताते हैं। ये पाँचों जो क्वेश्चन रहता है, मैथ का 5 क्वेश्चन 5 अलग चैप्टर से रहता है, रीजनिंग का 5 क्वेश्चन 5 अलग चैप्टर से रहता है। आप लोग रोज रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठिए, आप लोग समझिए ना कि डेली 10 चैप्टर सोल्व कर रहे हैं और डेली अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहता है। डेली 10 चैप्टर सोल्व कीजिएगा तो आपका ऐसे रीजनिंग और मैथ का टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपका 10 में से कितना नंबर आ रहा है आप चेक कीजिए, आपका कम से कम 10 में से 9 से 10 के अंदर ही रहना चाहिए। या तो 9 आ रहा है तो ठीक ठाक है, या तो 10 लाइए पूरा 9 से 10 नंबर आपका आना ही आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आप लोग बस रोज रात 9 बजे मेरे साथ जुड़ करके, सिर्फ संडे को छोड़ करके ये 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपका बहुत जल्दी ही 10 में 10 आंसर आने लगेगा। ठीक है, चलिए आपका आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।